नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट 2021 का मॉडल टेस्ट पेपर 22 लेकर। दोस्तों ये 22वां रीट हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले 21 हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर मिल जाएगा। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और इस जगह प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों इस टेस्ट में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, विशेषकर रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। और अगर आप 25 से ऊपर क्रॉस करते हो, 28 तक सही करते हो तो आपकी तैयारी एकदम बहुत बढ़िया है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोशिश करना दोस्तों कि आपके 30 में से 28 या 30 ही सही हो। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? जी हां, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता, सैनिक प्रणाम करते हुए, महाराज की जय हो। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। दोस्तों यहां पर जो है ये वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, फिर भी इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहां पर विकल्प नंबर 4 अपना सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो के लिए सार्थक शब्द है मृत्युंजय, देवता, तपस्वी, साधक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 मृत्युंजय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नांकित में अशुद्ध शब्द है द्रष्टव्य, अतिशयोक्ति, उच्छृंखल, गत्यवरोध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 उच्छृंखल। जहां पर उच्छृंखल जो है अशुद्ध है। अगर शुद्ध की बात की जाए तो इस प्रकार से आएगा दोस्तों, उच्छृंग और ये खल मतलब आदत से आएगा और शुद्ध बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। कौन सा असंगत है? पावना मेहमान, शीत हल में लगने वाला लोहे का टुकड़ा, झूपा मरुस्थल में कच्चे कोलाकार घर, और फटकणों बरसात का पानी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी फटकणों बरसात का पानी। ये जो विकल्प है ये सही विकल्प है, असंगत है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। नीति का विलोम है नीतिमान, अनीतिमान, अन्याय, अनीति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अनीति। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट, आलोचक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 छिद्रान्वेषी। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला जो है वाक्यांश के लिए छिद्रान्वेषी शब्द आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? भाषा, सुनना, त्रुटि, अशुद्धता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 भाषा। व्याकरण जो है भाषा की मुख्य पाठ्य वस्तु है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है? पढ़ने के कौशल का, बोलने के कौशल का, लिखने के कौशल का, उपयुक्त सभी कौशलों का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी कौशलों का। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। बच्चों में बोलने से अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा हो जाती है, दूसरों को परेशान करने का कौशल विकसित हो जाता है, कक्षा में एकाग्रचित होकर बैठने लगते हैं, कक्षा का वातावरण खराब कर देते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। बोलने के माध्यम से बच्चों में भाषा प्रवाह कुशल नहीं हो पाता है, ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास रुक जाता है, झिझक समाप्त हो जाती है, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 झिझक समाप्त हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। शिक्षक का प्रथम उद्देश्य है कि भाषा शिक्षण का केंद्र हो बालक, अभिभावक, समाज, विद्यालय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 बालक। शिक्षक का प्रथम उद्देश्य यह होता है कि जो शिक्षा है, भाषा शिक्षण है, वो बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, भाषा शिक्षण के अंतर्गत उपयुक्त शिक्षण सूत्र है कठिन से सरल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 मूर्त से अमूर्त की ओर, यह शिक्षण सूत्र है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। उससे पहले गद्यांश है, आप गद्यांश पढ़ना है आपको, उसके बाद में ही प्रश्नों के आंसर देना है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, गद्यांश में प्रयुक्त अपशब्द का अर्थ है नीचे शब्द, बुरे शब्द, अपमान करने वाले शब्द, अच्छे शब्द। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 बुरे शब्द। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से बहुवचन है बेकार वर्ग, परिश्रमी वर्ग, बुद्धिमान लोग, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, उनमें सब ठीक चलता है वाक्य का परिवर्तन सातत्य बोधक भविष्य काल में होगा। उनमें सब ठीक चलेगा, उनमें सब ठीक चलता रहेगा, रहा है, उनमें सब ठीक चलता रहेगा, उनमें सब ठीक ही चलता होगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 उनमें सब ठीक चलता रहेगा, यह सातत्य बोधक भविष्य काल में वाक्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, बेकार में कौन सा उपसर्ग है बे, बेकाह, बेक, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 बे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, यह सत्य है वाक्य को संदिग्ध भविष्य काल में परिवर्तन होगा, यह सत्य हो सकता है, यह सत्य हो, यह सत्य होगा, शायद यह सत्य हो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 शायद यह सत्य हो। यहां पर यह संदिग्ध भविष्य काल है और यह भी इसी में आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, अर्थ के आधार पर वाक्य का एक भेद नहीं है विधिवाचक, इच्छावाचक, अल्पांग, संकेतवाचक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अल्पांग। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद अल्पांग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, वाक्य रचना मूलतः होती है संज्ञा से, क्रिया से, पदों से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 पदों से। वाक्य रचना मूलतः मूल रूप से पदों से होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, वाक्य के मुख्यतः अंग है उद्देश्य, विधेय, पद और पदबंध, उद्देश्य, अत्यय, विधेय, अविकारी शब्द। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 उद्देश्य, विधेय, वाक्य के ये मुख्यतः अंग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, वाक्य के प्रमुख भेद हैं 2, 3, 4, 5। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 3। वाच्य के प्रमुख रूप से 3 भेद हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, रोग का घर खांसी और झगड़े की जड़ हांसी। लोकोक्ति का अर्थ है खांसी से बचना चाहिए, अधिक मजाक बुरा होता है, दोष किसी का, बदनामी दूसरे की, भय दिखाकर कार्य करवाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अधिक मजाक बुरा होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, लिखना कहलाता है ध्वनियों को लिपिबद्ध करना, सुंदर अक्षरों में लिखना, साहित्य की रचना करना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 ध्वनियों को लिपिबद्ध करना, यह लिखना कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है, घर में, समाज में, खेलकूद में, विद्यालय में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 विद्यालय में। बालक जो है भाषा का जो मानक रूप है विद्यालय में सीखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, शब्द भंडार द्योतक है भाषा विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 भाषा विकास का शब्द भंडार है जो भाषा विकास का द्योतक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है। मानदंड परीक्षण, उद्देश्य केंद्रित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण से पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, तो यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर 3 निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, उपचारात्मक शिक्षण में किस अनुदेश सामग्री का उपयोग किया जाता है।
क्रमित, अभिक्रमित, काल्पनिक, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अभिक्रमित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, भाषा शिक्षण के माध्यम से बच्चे दूसरों की बात समझने और अपनी बात कहने में होते हैं असमर्थ, समर्थ, अनमने, उद्दंड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, समर्थ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना सर्वोत्तम उपयुक्त है। केवल निबंधात्मक, केवल लघु स्तरीय, केवल वस्तुनिष्ठ, तीनों का समन्वित रूप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, तीनों का समन्वित रूप। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही कमेंट में बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है मधुरवाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।